हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टब कस्टमाइजेशन की। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। दूसरी चीज़, ये नया टॉपिक है क्योंकि लारावेल 7 के अंदर आया था, बहुत पुराना नहीं है, तो ये इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है। सो दोनों तरीके से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, राइट। सो इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं कि स्टब को यूज़ क्यों करते हैं, क्या होता है वो भी पता चल जाएगा आपको, कमांड कैसे रन करते हैं इसके लिए, और कंट्रोलर का कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे और मॉडल का कैसे करेंगे, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। देखो, हर एक वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप सारे के सारे वो इंटरव्यूज़ वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो चांसेस हैं कि आपके 50% कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे और आपका 50% इंटरव्यूज़ भी आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टब होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। स्टब बेसिकली एक स्केलेटन फाइल होती है हमारे किसी भी कंट्रोलर की या फिर मॉडल की, कंपोनेंट की, व्यू की, राइट। स्केलेटन फाइल मतलब क्या, जैसे कि हम कोई भी कमांड रन करेंगे एक कंट्रोलर को जनरेट करने के लिए या फिर मॉडल को जनरेट करने के लिए, माइग्रेशन को जनरेट करने के लिए, तो उस फाइल के अंदर क्या चीज़ लिखी होगी वो स्टब के साथ में रिलेट करती है। स्टब के अंदर पहले से लिखी होती है कि जब एक कंट्रोलर जब हम क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें बनी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर, राइट। और ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। देखो, अब जो भी इसके अंदर लिखा होगा ना वो सबका सब स्टब के अंदर डिफाइंड होगा जी। सबसे पहले इसका नेम स्पेस लिखना है, फिर रिक्वेस्ट वाली फाइल को इंपोर्ट करना है, फिर क्लास के अंदर एक्सटेंड करना है कंट्रोलर को। ये सारी चीज़ें स्टब के अंदर डिफाइंड होती हैं। अब कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं। मान लो कि आप हर एक कंट्रोलर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन बनाते हो इंडेक्स नाम से, या फिर कुछ बाय डिफॉल्ट कोई डेटाबेस की क्लास इंपोर्ट करते हो, कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट करते ही हो हर एक कंपोनेंट, हर एक कंट्रोलर के अंदर। तो आप क्या करोगे, स्टब को कस्टमाइज कर दोगे और इस तरीके से कर दोगे कि जब भी आपका कंट्रोलर जनरेट होगा वो चीज़ आपको ऑलरेडी एडिड मिलेगी। सेम चीज़ मॉडल के ऊपर अप्लाई होती है, सेम चीज़ माइग्रेशन के ऊपर, सेम चीज़ सीडिंग के ऊपर, जहाँ जहाँ भी जो जो आपकी मेक वाली कमांड होती है ना, PHP आर्टिसन मेक, सब के ऊपर स्टब अप्लाई होता है। एक अब चीज़ अप्लाई करके देख लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल बना के दिखाई दिया अभी के लिए आपको, राइट। सो इसके अंदर आपको इतना सा कोड मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई भी मॉडल क्रिएट हो तो उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन मिले हमें, ठीक है, फंक्शन मिले इंडेक्स नाम से, राइट, इस तरीके से, और उसके अंदर रिक्वेस्ट वाली क्लास भी इस तरीके से मिले हमें, और $REQ ये लिखा हुआ मिले, और जब रिटर्न हो ये वाला तो इसके अंदर हो रिटर्न सम कोड। ये आपको बाय डिफॉल्ट मिले जब भी आप कंट्रोलर को क्रिएट करोगे, राइट। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है आपकी स्टब के थ्रू। तो सबसे पहले हमें स्टब को पब्लिश करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, PHP आर्टिसन स्टब :पब्लिश। जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगा आपकी बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 28 फाइल्स जनरेट हो गई हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ का स्टब है। अब यहाँ पे controller.plain.stub के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे, इसमें फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा कि जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है बिल्कुल ये मैच कर रहा है, राइट। सॉरी, इसको मैं एक्स्ट्रा फाइल्स को बंद करता हूँ। देखिए इसका स्टब है पूरा का पूरा ये वाला, राइट। और इसी स्टब के हिसाब से ये वाली हमारी फाइल बनी हुई है, नेम स्पेस किस फोल्डर के अंदर बना है, और ये इतनी सारी चीज़ें। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से गायब कर दूँ तो ये पूरा स्टब का पूरा कॉपी है, राइट। अब ये मेरा स्टब जनरेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टब में ये वाला कोड पेस्ट कर दूंगा, राइट। और अब मैं कोई भी नया कंट्रोलर बनाऊंगा तो उसके अंदर स्टब ऑलरेडी बना आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन, यानी कि ये वाली चीज़ इसके अंदर जब भी कंट्रोलर बनाऊंगा ये वाला फंक्शन उसके अंदर बना ही आएगा, PHP आर्टिसन। अच्छा, इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोलर यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज़र की जगह पे स्टूडेंट लिख देता हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट की, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी बट दैट्स ओके, हम दोबारा से बना लेते हैं, एक और बना लेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, राइट। सो अब देखो, जो हमने दोनों के दोनों कंट्रोलर्स बनाए हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। इनके अंदर ऑलरेडी ये वाला फंक्शन बन के आ गया। इसके लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, इसके अंदर भी आप स्टब के अंदर ही सेमीकोलन लगा देना, मैं भूल गया था, राइट। तो ये आपका ऑलरेडी सब कुछ बनाया मिल जाएगा इस तरीके से। सेम आप मॉडल के साथ भी कर सकते हो, राइट।
अब मान लो आपको मॉडल क्रिएट करना है एक, और उसका स्टब बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प होता है ना वो फॉल्स हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको मॉडल का स्टब ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉडल का स्टब, मॉडल डॉट स्टब करके, राइट। सो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको लिख दो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक डॉलर टाइम स्टैम्प्स इक्वल टू फॉल्स, राइट। ये लिख दिया। अब आप जितने भी मॉडल क्रिएट करोगे, मैं यहाँ पे कुछ मॉडल क्रिएट करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक मॉडल मेंबर मॉडल, एंटर करूँगा। जब भी आप इस मेंबर मॉडल को एक्सेस करोगे ना यहाँ पे जाके, तो आप क्या देखने वाले हो कि ये अपने आप ऐड होके आ गई है। और पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ यहाँ पे आपको एडिट मिलती ही नहीं थी। अगर आप कोई पुराना कोई स्टब देखोगे ना, पहले वाला मॉडल देखोगे, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और जो आपका नया मॉडल बना है उसके अंदर ये चीज़ ऐड होके आ गई है। तो इस तरीके से आप स्टब का यूज़ कर सकते हो। अब आपको बहुत सारे मॉडल्स बनाने पड़ते हैं जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, बहुत सारी सीडिंग करनी पड़ती है, माइग्रेशंस करनी पड़ती हैं, तो उन सब के हिसाब से आप स्टब यूज़ कर सकते हो। और स्टब क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कोड जो आपको चाहिए होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ इंपोर्ट होने वाली फाइल, सबको वहाँ पे लगा देगा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। सो ये बेसिकली यूज़ होता है स्टब का। अब इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, हमने मॉडल का देख लिया, कंट्रोलर का देख लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमने कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़े थे, उनका कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। कौन सी फाइल हमें इनमें से यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। जब यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल दिख रही हैं, इनमें से कौन सी फाइल चेंज करनी पड़ेगी जिससे कि आपका कंपोनेंट का स्टब बन जाएगा, कंपोनेंट का कस्टमाइज कर पाओगे स्टब के साथ में, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।